प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके अनुग्रह को, उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सके और उसकी इबादत कर सके। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे ओएल नबी की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 32वां वचन है। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि हम इस वचन को हम देखेंगे, मिलकर अध्ययन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसलिए आप इस वचन को आप देख रहे हैं। इस जगह में हम देख सकते हैं, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। इस जगह पे जो कोई का मतलब है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सकता है, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग के लोग, कोई भी गांव के लोग, कोई भी देश के लोग, कोई भी व्यक्ति उससे प्रार्थना कर सकता है। इसलिए इस जगह पे लिखा है, जो कोई कैसे भी हालातों में क्यों ना हो, आप कैसे भी पाप में भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे नहीं कहता है कि तुम जाके पहले अपने आप को शुद्ध करो, तुम जाके अपने आप को पवित्र करो, तुम जाके अपने आप को धो लो, उसके बाद मेरे पास आओ। ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई भी, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे पापों से निकाल सकता है, निकालता है, शुद्ध करता है और पवित्र करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको पवित्र करे, आपको शुद्ध करे, परमेश्वर के जैसे पाक बनाए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे पवित्र और शुद्ध कर सकता है। इसलिए आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी पाप में क्यों ना हो, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास में यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप उसे पुकारते हैं, आपकी वो सुनता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना उससे निवेदन करना है, उसको बताना है अपनी हालातों को, उससे अपनी उन बातों को जिससे आप लड़ रहे हैं, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस भी हालातों में है उससे आप निकलना चाहते हैं, आप उसको बताना है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फोन के माध्यम से आप उसको पूरी तरह से आप डिटेल नहीं बता सकते हैं। परमेश्वर को आप प्रार्थना से बता सकते हैं, और परमेश्वर आपके अंदर की हर एक बातों को जानता है। फिर भी वो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, फिर भी वो चाहता है कि आप उसके समीप जाए, फिर भी वो चाहता है कि आप उसको जाने, उसको पहचाने और उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करें और अपने छुटकारे के अनुभव को अपने जीवन पे ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन है वो जो आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर? कौन है वो जो आपसे कहता है कि मेरे पास आ? कौन है वो जो आपको छुटकारा देने की काबिलियत रखता है, आपको अपने आप में वो सामर्थ को रखता है, अपने आप में वो ताकत को रखता है कि आपको छुटकारा दे? वो यहोवा परमेश्वर है जो सारे कायनात को बनाया है। वो यहोवा परमेश्वर है, एक जाति या एक देश या एक वर्ग के परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारे दुनिया का परमेश्वर है, सारे जगत से प्यार करने वाला परमेश्वर है, सारे भूमंडल को प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपके लिए और मेरे लिए वो मर जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और आज वो जीवित है और आपको और मुझे वो चंगाई, छुटकारा और सारे हालातों से निकालने में सहायता करता है, और वो निकाल सकता है और निकालता है। बस आप उसके पास आए, उसके समीप आए, उससे प्रार्थना करें, उस परमेश्वर को अपने हृदय पे विश्वास करें। वो क्यों कहता है? वो क्यों कहता है कि आओ मुझसे प्रार्थना करो? दुनिया के कोई भी और नहीं कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। परमेश्वर जानता है दुनिया की किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं है, जो दुनिया की किसी भी शक्ति में इतनी शक्ति नहीं है जो मनुष्य को पाप से छुटकारा दे, मनुष्य के हालातों से उसको छुटकारा दे। परमेश्वर इंसान को बनाया, इसलिए परमेश्वर को पता है कि वो कैसे वो छुटकारा दे सकता है, उसे पता है कैसे वो छुटकारा देता है, उसे पता है दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। दुनिया की किसी भी व्यक्ति या कोई भी ताकत पे यदि आप भरोसा कर रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को निराश और हताशा में ही आप पाएंगे, ना कि आप छुटकारा पा पाएंगे। इसलिए आज समय है, उसे पता है उस परमेश्वर को कि वो आपको उद्धार और वो आपको उस हालातों से निकालेगा, आपको हर एक परिस्थिति से छुटकारा देगा। छुटकारा क्या है? छुटकारा वो है जो हर एक इंसान की आवश्यकता है। हर एक इंसान को छुटकारे की आवश्यकता है।
पाप से छुटकारे की आवश्यकता है। दुनिया आज पाप में जी रही है, दुनिया को पाप से छुटकारे की आवश्यकता है। दुनिया आज पाप के कारण से हर जगह पे बुराई है, हर जगह पे ऐसे हालात खराब है, उस जगह से छुटकारे की आवश्यकता है और वो परमेश्वर ही दे सकता है, परमेश्वर ही देता है। इसलिए जो कोई उससे प्रार्थना करेगा, जो कोई उसके समीप आएगा, परमेश्वर उसको उद्धार और छुटकारा देगा। हम देखते हैं आज किसी को बीमारी से छुटकारे की आवश्यकता है, किसी को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई हालातों से छुटकारे की आवश्यकता है। दुनिया आज बीमारी से जूझ रही है, शारीरिक बीमारी से, मानसिक बीमारी से, आत्मिक बीमारी से, भौतिक बीमारी से, कोई ना कोई बीमारी से जूझ रही है। इन हालातों से, इन चीजों से छुटकारे की आवश्यकता है और वो छुटकारा सिर्फ परमेश्वर ही देते हैं, जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। मैंने बताया क्योंकि वो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। मैंने बताया क्योंकि वो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। उसे पता है, जो व्यक्ति कोई गाड़ी या कोई चीज़ को बनाए रहता है, उसे पता है, उस मैकेनिक को पता है कि उसमें क्या खराबी और कौन सी पुर्जा कहाँ पर लगाना है। सेम ऐसे ही परमेश्वर को पता है कि आप और मुझे अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसे कैसे ठीक करना है। बस उसके नज़दीक आए, उससे आप प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमने देखा है इस जगह पे, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आप चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उससे प्रार्थना करें। यदि आप इस मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे, आशीष करे। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उससे प्रार्थना करें। वो यहोवा में सामर्थ है। वो आपको इसलिए कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको छुटकारा देगा। आप उसके नजदीक आए, बीमारी से, परेशानी से, हर एक हालातों से। यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको आशीष दे। आप उसके प्यार को अपने जीवन पर ले, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। यदि अच्छा लगता है इस वचन, आप आशीष होते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन हर दिन आपके पास पहुंच सके और आप आशीष हो सके। और दूसरे तक भी शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि परमेश्वर के वचन में आप आशीष होते हैं। तो और भी परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आप कमेंट्स करें ताकि आप परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रहित करते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।